तो कल 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाया था मैंने, और आप जान रहे हैं कि समय अभाव है तो उस कारण वीडियोस नहीं बन पा रहा है। तो अभी साथियों ने बताया कि सर आप कल जो वार्ता हुई थी माननीय शिक्षक विधायक जो लगातार 6 बार से हैं उनसे, और उसके बारे में बता दीजिए और क्या कर रहे हैं आप लोग। तो देखिए साथियों, मेरी वार्ता होती रहती माननीय शिक्षक विधायक श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी से, और आप लोगों ने कल ऑडियो में सुना ही जो मैंने अपने टेलीग्राम में डाला है कि 84 वर्ष के हैं, और 84 वर्ष के बुजुर्ग कहना तो मुझे लग रहा है उनको नहीं, जो उनकी ऊर्जा है, जो उनका कार्य है, जो शिक्षक सेवा कर रहे हैं, वो उस हिसाब से वो 84 साल के बुजुर्ग नहीं, मैं तो 84 साल का उनको युवा कहूँगा। और उनसे वाकई मुझसे निश्चित रूप से बहुत प्रेरणा मिलती है, जो इस उम्र में इतना कार्य कर रहे हैं, परोपकार का कार्य करते हैं, भला का काम करते हैं, और जीवन में यही सब पुण्य साथ में जाता है। तो भगवान उनको दीर्घजीवी करे, उनके परिवार को, उनकी धर्मपत्नी जी का स्वास्थ्य सही हो। काफ़ी दिन से स्वास्थ्य खराब चल रहा था और यही पुण्य कर्मों की वजह से स्वास्थ्य में उनके सुधार है। और पूरा कल मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने वार्ता के दौरान कहा, क्योंकि उम्र भी बहुत हो गई है, तो 2-4 दिन पहले ही आप लोगों को मैंने बताया ही था, 5-7 दिन पहले डेट भी कि इस तारीख को उठेगा और अपना मुद्दा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितनी चीज़ें थी सीट वृद्धि के साथ ही मैंने सब उनको उपलब्ध करवा दिया था। तो उनके जो सचिव जी थे वो भी, बल्कि आपने आवाज़ सुना होगा, उन्होंने कहा हाँ आया है पांडे जी का, और उसका प्रिंट आउट वगैरह सब मैं निकाल लिया हूँ। तो लंबा सत्र इस बार चल रहा है, तो निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हूँ 100% की मुद्दा फिर से गूंजेगा। जिस तरीके से माननीय सभापति जी ने जिस तरीके से पिछली बार कहा था 31 मार्च तक, उसका पालन होगा, और हमारा शासनादेश फरवरी में ही लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब 2-4-10 दिन आगे पीछे हो जाए तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। कुछ साथी मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर कोई भर्ती का रूमर उड़ा रहा है, अफवाह उड़ा रहा है कि ये रद्द हो जाएगी, नई परीक्षा होगी। देखिए, किसी के माई के लाल में नहीं हिम्मत है कि भर्ती रद्द करा दे। बहुत बड़े बड़े धुरंधर इसमें आए गए भर्ती को रद्द कराने के लिए। अभी भी कुछ लोग घूम रहे हैं फर्जी, किसी की औकात नहीं है जब तक नागेंद्र पांडे है कि भर्ती रद्द करा दे। माननीय न्यायालय से जिस तरीके से हम लोगों ने अपील करके लड़ाई लड़के वहां से इस तरह की रिटें 177 याचियों की खारिज हुई है। रिट 44 से ज़्यादा रिटें थी। आप लोगों ने देखा कितनी टीम जूझी वहाँ, कितने मुश्किल तरीके से लड़के और निकाला हम लोगों ने भर्ती। और किसकी हिम्मत है कि भर्ती रद्द कर देगी। तो प्रदेश में, पूरे प्रदेश में हम लोग इस बात को पहुंचाएंगे, हर जगह पहुंचाएंगे, और अनुरोध वगैरह सब किया जाएगा। और तमाम चीज़ें आप लोग देख रहे हैं कि पूरी टीम काम कर रही, किसी की ऐसा नहीं है। ये सब र्यूमर फैलाते हैं, हवाबाजी करते हैं लोग ऐसे लोगों से। इसीलिए कहता हूँ फालतू की चीज़ों को मत, जगह जगह 50 जगह देखेंगे, आएंगे जाएंगे तो इस तरह। और फिर मैं बोलता हूँ बार बार कि मुझे सिर्फ हमारे टीम की जो कार्य है उनके बारे में पूछिए, कौन क्या बोल रहा है। बहुत से र्यूमर हाइप होने के लिए, लेने के लिए बोलते हैं, तो वो सब फालतू की चीज़ें हैं। हमारी टीम जो कार्य कर रही है उस पर हम लोग बात करते हैं। न्यायालय में भी जब से हमारी टीम देखिए जुड़ी है, जैसे हम लोगों ने सारी चीज़ें किया, कहाँ कहाँ डीजी से लेकर प्रमुख सचिव जी तक को तलब एफिडेविट देना पड़ा। अभी भी डेट जो लगी है, तमाम चीज़ें देख रहे हैं जाके हम लोग किस तरीके से, जब से न्यायालय में अभी तक नहीं जुड़े थे तो देखिए नहीं कुछ हो पा रहा था, और जुड़ते ही जैसे हमारी टीम सक्रिय हुई, वहाँ जुड़ी, बताया गया, तमाम चीज़ों को उपलब्ध कराया गया डॉक्यूमेंट, तो उसी तरीके से अब देखिए फिर से वैसे काम हो रहा। तो हम लोग न्यायालय में भी, सचिवालय में भी, और आप देख ही रहे हैं कि जो सत्र चल रहा है इसमें भी मुद्दा उठ रहा, हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि भर्ती बहुत जल्द अब हो जाए, क्योंकि बहुत विलम्ब हो गया, इस कारण से बहुत नुकसान हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहिए, हमारी टीम और मैं। ये मत सोचिए कि वीडियो नहीं आ रहा है, क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगता है साथियों। वीडियो बनाओ, फिर अपलोड करो, तमाम चीज़ों को फिर सोचो, और समय नहीं रहता। इस समय आप लोग जान रहे हैं व्यस्तता बहुत सारे। कल भी हमारी कुछ बहनें आई थी, करीब 5-10 स्नान के लिए, यहाँ जूनियर की ही थी वो। उन्होंने कहा, मैं फ़ोन कर दिया, तुरंत उनका VIP दर्शन हो गया हनुमान जी उनका, तो उनको दर्शन, बहुत खुश थी और बहुत आशीर्वाद मिला उनसे, पुण्य मिला। तो इस तरह का पुण्य लाभ अर्जित हो, यही कामना है, और लोगों का भला करता रहूं,
मैं मुझसे होते रहे, भगवान ऐसी शक्ति दे मुझे कि आप लोगों का भला हमेशा करता रहूं। लेकिन मेरी भी बहुत सारी लिमिटेशन है। सुबह 4 बजे से तमाम साथियों का, तमाम संगठनों का फ़ोन आने लगता है, तो आप लोग वो भी समझिए। एक बार जो स्नान करके गया दोबारा फिर फ़ोन कर रहा है कि इसको लेके आ रहा हूँ, उसको लेके आ रहा हूँ। तो कृपया करके जब एक बार आपका हो गया है तो आप मेरी स्थिति भी समझिए। हमारे रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, फैमिली, परिवार और तमाम अधिकारी, नौकरी हर जगह है। तो आप लोगों की मदद उतनी ही कर सकता हूँ जितने में मुझे संकट न हो, या मैं भी उपलब्ध रहूँ, या मुझे भी समय रहे। तो इन चीज़ों को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और कल बहुत सारे लोगों को सारी व्यवस्थाएं की, मदद किया, जो भी बन सकता हमेशा करता भी रहूँगा। और भगवान से प्रार्थना हो कि भगवान ऐसी शक्ति दो कि मैं हमेशा मदद करने लायक रहूं। तो आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहिए। और टीम हमारी अभी कुछ सोच रही है तो उनका भी साथ दीजिएगा, क्योंकि अब वही लोग लीड करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी में होने की वजह से। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में इसीलिए कहता हूँ जो छोटी छोटी बातें भी होती हैं, देखिए राहुल यादव जी और कमलेश यादव जी ने लगातार बोला है, तमाम चीज़ें बताई हैं, तो वो ग्रुप में हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध रहती हैं। लिंक विंक दिया गया है, तो आप लोग उसमें जुड़े रहिए। बिल्कुल आश्वस्त रहिए। और भर्ती बिल्कुल अब होगी। मैंने पिछली बार भी लिखा था, और विधान परिषद में फिर से मुद्दा देखने को मिलेगा और सकारात्मक जवाब आएगा इस बार, आप देखिएगा। और बहुत जल्द हमारी भर्ती अब होगी। मैं पूरी लगातार सीट वृद्धि की बात कह के ही कोई चीज़ बात करता हूं। तो सीट वृद्धि वाले जो साथी हैं वो ये ना सोचें कि सीट वृद्धि नहीं होगी या नहीं कह रहे हैं। देखिए, होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है। हमारा सिर्फ हाथ में, बार बार मैं कहता हूं कि हमारे हाथ में परिणाम नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास करना है। परिणाम तो ऊपर वाला ही देता है। बहुत से लोग तैयारी करते हैं, IAS के लिए चपरासी भी नहीं हो पाते, गुमनाम की जिंदगी गुजर जाती है। 1 नंबर 2 नंबर आधे नंबर से रह जाते हैं। तो लेकिन उन्होंने मेहनत में कमी नहीं थी उनकी। कभी भाग्य है, एक क्वेश्चन सोचा उन्होंने कि ये टिक कर दें, गलत टिक हो गया। तो सब में प्रतिभा जो तैयारी करता है, आप सब में है। लेकिन सरकार के पास सीटें भी कम हैं और उतने ही लोगों का होना है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी और भी करते रहें। तमाम वैकेंसीज अभी इस साल 2025 रिटायरमेंट का है। अभी करीब 1.25 लाख कर्मचारी विभिन्न विभागों से इस साल रिटायर्ड हो रहे हैं। तो बहुत सारी वैकेंसीज विभिन्न विभागों में आने वाली है। आप लोग बिल्कुल से तैयारी, पढ़ाई जारी रखिए। और कहीं ना कहीं रोजगार की जरूरत है, रोजगार मिले तो ठीक है साथियों।